के बाद अब आ दो इसके बैड्स। बुरी चीज क्या होती है? सूर्य अगर किसी का खराब हो तो क्या करेगा? नीच का बैड लिखना बेटर है, क्योंकि नीच में क्या होता है, जब आप कुंडली में जाएंगे ना तो 7 नंबर राशि में बैठा होगा ना, तब सूर्य नीच का होता है। लेकिन वो कुछ खाने भी ऐसे होते हैं, वहां भी नीच का होता है, नीच फल देने वाला, खराब फल देने वाला। तो सूर्य जब इसको बोलते हैं डिफेक्टिव हो, या उसको एक अलग से वर्ड डेबिलिटेड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में वर्ड है इसका स्टार्स के लिए है, हाँ डेबिलिटेड। इसको नीच फल देने वाला बोलते हैं। ऐसे नीच जो है ना, ये वर्ड गलत है, मतलब ज्यादा रूड वर्ड है। हाँ, नीच का है, नीच राशि का है। उच्च का बोलो तो अच्छा लगता है, पर नीचता मत बोलो किसी का, गाली सी लगती है नीच। हाँ, राइट वर्ड है। थैंक यू, क्लैपिंग करेंगे सुनीता जी के लिए कि बिल्कुल आप कमजोर लिखिए। ये गलत वर्ड है नीच। मेरे को अच्छा लगता है, स्टार नीच का है, चंद्रमा तेरा नीच का है, तो ऐसा लगता है आप उसको गाली दे रहे हैं किसी को। नहीं, लोग जो बताते हैं जो कमजोर, आपको सूर्य कमजोर बोलते हैं। हाँ, कमजोर वर्ड यूज करो आप। लोग नीच यूज करते हैं, कोई बहुत लोग कमजोर यूज। विपरीत लिख लो ना आप, विपरीत भी लिख लो। अगर सूर्य किसी का कमजोर मिलेगा या बैड हैबिट मिलेगी, तो सबसे पहली चीज मिलेगी पंप एंड शो, खर्च करके दिखावा करना, फिजूल खर्ची और पंप एंड शो। दिखावे के लिए वो 20 दोस्त खड़े हैं तो बोलेगे चलो सब मेरी तरफ चाय पी लो, नाश्ता कर लो। पंप एंड शो में जाएगा, तो सूर्य खराब मिलेगा लीडरशिप दिखाने के लिए। ये आपने एग्जाम्पल देखा नहीं, मेरा तो एग्जाम्पल लाइव देखा हुआ है। कॉलेज टाइम में एक दोस्त था हमारे साथ, उसका दिल कर गया भी इस लड़की से बात करनी है। इतना फिजूल खर्च देखा मैंने, साथ लुट के कंगाल हो गया बाद में। वो ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं और वहां तक चाय पहुंचानी है, पूरी ट्रेन को चाय पिलाता था वो। चाय वाले को बोलता सबको चाय पिला दे, मेरी तरफ से साथ पैसे में लेना, वहां तक चाय पहुंचनी जरूरी है। फिर वो लड़की को ये मैसेज आता कि चाय सबको पिलाई जा रही है जी, आज वो लड़का बैठा कोने में, उसका बर्थडे है, साल में 20 बार मनाता था बर्थडे वो। फिजूल खर्च है जी। दिलेर अलग चीज है। दिलेर ये हुआ कि आपको कोई काम है, उससे काम अटका पड़ा है, उसको पैसे की जरूरत है, आपका काम ज्यादा जरूरी है, तब पैसे आपको दे देना, नहीं आप कर लो, मैं दिलेरी है। कोई आपको मारने आया है, आप भी कमजोर है, वो भी कमजोर है, सामने वाला ताकतवर है, पर कोई दिक्कत नहीं, देखी जो होगा, पहले मैं आता हूं सामने, दिलेरी वो बोलते हैं। लेकिन ये पैसे उल्टा देना बिना बात के, दिखाने के लिए लगी लोग उसको बोलने, ऐसा नहीं। शो ऑफ, पंप एंड शो, वो आदत सबसे पहले मिलेगी। और फिजूल खर्ची भी साथ में डाल लीजिए। फिजूल खर्च को स्पेंड फ्री बोल दो, या कुछ और भी वर्ड लेना, नेगेटिव ले लीजिए, फिजूल खर्च बोलते हैं। अब यहां आएगा तानाशाही, डिक्टेटरशिप। हाँ जी, अड़ियल अलग चीज होती है, तानाशाही अलग होती है। अड़ियल खुद के लिए होता है, तानाशाही दूसरे के लिए होता है। जिद्दी, हाँ, अड़ियल जिद्दी भी होता है, दबंग नहीं होता जी, दबंग अलग चीज होती है। हाँ, सही बोले। ये देखो कितनी जल्दी पकड़ रहे हैं। 9वां नंबर आएगा, मंगल का लास्ट में आएगा, लेकिन दबंग अभी इसका, दबंग मंगल के साथ आएगा। बट ठोक दूंगा तूने कुछ किया तो देख ले, तो सिस्टम ये है, ताजी है, तू जाएगा तो कोई भी होगा तो मिनिस्टर का बेटा, तो तेरा चलान तो आज होगा, बस। वो होता है दबंग, ये तानाशाह। फिर मैंने ये करना है, जमीन खाली कर दो, मेरे को पसंद आ गई साहब ले लो, जैसे जनरली पॉलिटिशियन करते हैं। अच्छा मकान, अच्छी चीज पसंद आ गई, जैसे कि अपने आंध्र प्रदेश में भी पहले होता था एक टाइम में, आजकल दूसरे आंध्र प्रदेश में होता है। ये बिल्डिंग पसंद आ गई, तेरी होगी 10 करोड़ की, मेरे को 2 करोड़ में चाहिए, नहीं चाहिए तो सामने से ब्रिज निकाल दूंगा, जबरन ले लेना। तानाशाही में क्या होता है, सामने वाले को नुकसान होता है, हमेशा नुकसान करा के काम निकालना, तेरी तानाशाही, और कुछ कर नहीं पाए सामने वाला, उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। मैं बोला ना जी, किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। ऐसा जनरली सभी तानाशाहों में हर स्टेट में बंदा बदलता है, हर स्टेट में बंदा बदलता है, सारी चीजें होती है, लेकिन होता है, मैं नेचर समझा रहा हूं। ये आप ध्यान रखिए, ज्योतिष शास्त्र का ये नियम है बहुत बड़ा। आपने सारी बातें बोल देनी है, सब कुछ मैसेज चला जाना है, मुंह से नहीं बोलना।
उसको सब कुछ मालूम हो रहा है किसके किधर जा रहा है, क्या बोला वरना। हाँ इशारा भी, इशारा नहीं, हम तो पूरा ठोके तस्वीर बना देते हैं पर नाम नहीं लिखते वहां पे। तस्वीर पूरी बना देना, बोले जी ये 4 पैर है इसके, लंबी छोटी सी पूंछ है, बड़ा सा बदन है, एक सूंड भी है। और सूंड खाली एक ही जानवर को होते हैं दुनिया में, लेकिन नाम नहीं लिया। समझ नाम लिया क्या? तो जाने वाली बात है, बूझो तो जाने वाली बात है। बूझो तो जाने, लेकिन सारा बूझ दिया। हाँ तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए ये अपने को। जबकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, सामने कोई बैठा हो, लेकिन ये लोग कुछ देखेंगे ना, ये वीडियो यूट्यूब पर जाएंगे, वहां पे अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। क्योंकि जो गुरु की सीट पे खड़ा हो गया ना, तो किसी की इतनी ज्यादा कड़वी आलोचना नहीं कर सकते हम लोग। कुछ देवता भी ऐसे हैं, कुछ लोग भी, मैं चिढ़ता हूं उनसे, लेकिन इस सीट पे खड़ा हो गया आलोचना नहीं कर सकता। जैसे सीट बदलेगी ना, मैं फ्री हूं, मेरे को दिक्कत नहीं। अच्छा जी, उसके बाद तानाशाही के बाद शंकालू नेचर का होता है, डाउटी नेचर का होता है। सस्पिशियस तो नहीं बोलेंगे, डाउटफुल भी नहीं बोलेंगे। आप सस्पिशियस सस्पिशियस लिखाएगा दूसरों पर शक करने को, ठीक। हाँ तो लेकिन सस्पिशियस लिख दीजिए। शक्की, शक्की उर्दू का शब्द है। बहुत से लोगों को उर्दू और हिंदी में अंतर नहीं पता, फर्क बोलते हैं, फर्क भी उर्दू का शब्द है। सूरज जो है उर्दू वर्ड है, उर्दू वर्ड है। समंदर भी उर्दू वर्ड है, समुद्र होता है। हिंदी और जो है उर्दू वर्ड है, चंद्रमा हिंदी है। हाँ हाँ, चांद उर्दू वर्ड है। मुसलमान लोग सूरज भी नाम रखते हैं। हाँ रखते हैं, मुसलमान सूरज नाम रखते हैं। अगर उर्दू में रखेंगे सूरज रखेंगे, वो उनका प्रॉब्लम क्या है, वो अरबियन नाम रखते हैं, इसलिए वो गाढ़े गाढ़े तीखे तीखे नाम आते हैं। तभी तो अपने यहां भी मृत्युंजय कुमार रखने लगे ना, आते हैं मेरे पास, धनंजय, मृत्युंजय, मैं लिख के तारे। मृत्युंजय में 2 वर्ड आधे आधे आएंगे, 2 बार लिख के बता, लिखना नहीं आता उनको। बोले साहब लिखना नहीं आता मृत्युंजय, नाम रख के आया बच्चे का। अच्छा, उसके बाद शंकालू के बाद अड़ियल यूज किया था किसी ने, विकास जी ने, अड़ियल इसमें आएगा। इसके बाद एक और नेचर आएगी, गलत भाषा का प्रयोग। जो सूरज बैड होगा, राजा जब तानाशाह होता है ना, तो गलत भाषा इस्तेमाल करता है। उनकी भाषा सही नहीं है। सही बोला ना जी में, इसकी भाषा सही नहीं है, ऐसी करके वो हार गए, क्योंकि उन्होंने बोला मोदी चोर है। ये अभद्र भाषा है, एब्यूजिव लैंग्वेज। कभी भी साथ राजा की पदवी पे खड़े हो आप, 1 नंबर यानी रूल करने वाले हो, पॉलिटिशियन हो, सूर्य आ गया, सूर्य को एब्यूजिव लैंग्वेज का नहीं होना चाहिए। भाषा की मर्यादा सूर्य को रखनी जरूरी है। देखिए क्लास थी, उसमें राजा के बच्चे पढ़ते थे। नहीं जी, पेन मुंह मतलब सरस्वती है पूरी है, साक्षात सरस्वती को जूठा करते हो तो राहु लगा देते हो आप। तो राजा के बच्चे पढ़ते थे उसी स्कूल में, उस बेटे की पिटाई होती थी रोज दिन में 3-4 बार। तो बच्चा आया अपने घर पे, आगे अपने राजा को बोला, झुटके मारते हैं तो बोला टीचर मेरे को हर बात पे पीटते, बैत से मारते हैं, उसी गलती पे दूसरों को नहीं मारते, मेरी बार बार पिटाई हो जाती। सच में? बोला हाँ। दूसरे बच्चे की गवाही लग गई, बोला हाँ इसकी पिटाई ज्यादा होती है, हमारा राजा मोदी, हमारी तो नहीं होती। बुला ले टीचर को, क्या चक्कर है भाई, उसी गलती पे तो उनको नहीं मारता, इसको क्यों मारता है? बोले राजन आपका बेटा बड़ा होके राजा बनेगा, इसकी एक छोटी सी गलती पूरी प्रजा को, पूरे देश को लेके बैठ जाएगी, इसलिए इसकी छोटी सी गलती माफ नहीं है। आम आदमी क्या कितनी मर्जी गलती कपड़े, किस पे फर्क पड़ने वाला है? तो इसलिए जब राजा होता है ना, उसको अपनी भाषा पे, अपने आचरण पे, अपने खाने पे, क्योंकि उसको फॉलो करने वाले हजारों लोग होते हैं। जब आपके फॉलोवर ज्यादा है तो आपकी लाइफ, जब आप पब्लिक लाइफ में आते हो ना, इवन चाहे फिल्म स्टार भी हो, जब आप पब्लिक लाइफ में आते हो तो आपकी लाइफ आपकी नहीं रहती, ये लोगों की लाइफ बन जाती है, आपके फॉलोवर होते हैं। तो भाषा पे कंट्रोल, संयम बहुत जरूरी होता है। तो जब शनि सूर्य खराब होता है तो उसकी लैंग्वेज एब्यूजिव हो जाती है, और ये मान के चलना एक राजा को लेके बैठती है। हमारी हिस्ट्री हिंदुस्तान भारत की 1947 से शुरू होती है, तब से अब तक लगा लो, जिस पॉलिटिशियन की लैंग्वेज एब्यूजिव रही है वो बैठा ही है। वाजपेयी जी की लैंग्वेज एब्यूजिव नहीं थी कभी भी। तानाभाषी की लैंग्वेज में, व्यंग में, यानी कि जो सरकास्टिक लैंग्वेज, सब कुछ सुना देते थे, लेकिन भाषा पे संयम था। आज भी लोग, अपोजिशन भी कदर करता है उनकी।
लेकिन कईयों को बोलते हैं इसको बोलने की तमीज तो है नहीं, तभी मारे उनका क्या ना, पर इसको पोगो पप्पू से आगे जाएगा ही नहीं ये आदमी। लालटेन कुछ भी बोल देते हैं जी, क्योंकि भाषा पे कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ा बात ये जरूरी है राजा बनने के लिए। हाँ जी, अच्छा, अति स्पष्टवादी, स्पष्टवादी होना अच्छी बात है, सामने बोलते हो, अति में हो गए, वो ओवर एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, जब फ्रैंक नहीं बोलेंगे साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं बोलेंगे साहब। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अच्छा लैंग्वेज है, अच्छा ओवर स्ट्रेट फॉरवर्ड है वैसे तो। हाँ जी, हाँ, ओवर एक्सप्लेनेड, वो किसी बात को बहुत सामने वाले को पूरा नीचे दिखाने की ट्राई करता है, देख तूने साले ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, वो चीज। मुंह फट भी बोल सकते हैं। मुंह फटे वर्ड यूज कर लो जी, सही वर्ड है मुंह फटे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह फटे में फर्क होता है। जैसे आपने कभी शो देखे हैं, कॉमेडी शो, कपिल शर्मा और वो करते हैं ना, वो मुंह फट लैंग्वेज है, क्योंकि दूसरे की बेइज्जती हो रही थी इसलिए मजा आ रहा था हमारे को। वही हमारी होना तो हम पिस्टल निकाले देर में, तो उसका शो पूरा डिपेंडेंसी काम, उसका पूरा डिपेंड सामने वाले की बेइज्जती पे डिपेंड, बेइज्जती पे डिपेंड। हाँ, इसलिए। अच्छा, अहंकार तो लिखाया था मैंने पहले आपको, अहंकार लिख लीजिए। एरोगेंसी, एरोगेंसी भी है, घमंडी भी लिख लीजिए। हाँ, दोनों ही आएंगे बैड में। अच्छा, एक और चीज बताता हूं इसमें, ये जल्दी से किसी की हेल्प नहीं मांगता, काम करेगा, परेशान हो लेगा, दुखी हो लेगा, हेल्प मुंह से नहीं बोलता कि मेरी हेल्प कर दो। ईगोइस्टिक, देखो जी, जब ज्योतिष चलता है ना, तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, एक ही फैमिली के जब बैठते हैं तो पास पास नहीं बैठना, निगाह मिला के नहीं बैठना, दूर दूर बैठना, क्योंकि है ना, वो देखता है, अच्छा उससे देख, फिर आपस में इशारे भी करते हैं, देख वैसे है, मैं कह मैं बोली ना ऐसे है, मैं बोला ना ऐसे है, चलता है। हाँ जी, किसको? ईगोइस्टिक, अहंकारी, 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 अहंकारी। ये तो देख, ये पढ़ के तो हम लोगों के चरित्र से उसका डॉक्टर बन जाएंगे उसके। हाँ जी, बहुत कुछ सीख हो गया आप। वो हम लोग उसको पॉजिटिव नेगेटिव देखने के बजाय इसका सूर्य कमजोर है, इसका ये अच्छा है। अगर कुंडली खुली होती है ना, तो आधी बात मालूम पड़ जाती है बंदा कैसा है एक्चुअल में। तो आप उससे कुंडली वाले से ना ये पूछे मत तेरी नेचर कैसी है, या तेरी नेचर बताओ मत, आप उससे बीमारी पूछो, आपको ये तकलीफ है क्या, अगर वो तकलीफें उसको है, मतलब वो स्टार खराब है उसका, बस वहीं से आप उससे सौदा करते ना, अलर्ट हो जाना। बिजनेस में बहुत काम आता है ये, डे टू डे रिलेशन में भी काम आता है ये, कि उसके स्टार की बीमारी पूछ लो, उसके वो बीमारी है क्या, वो बीमारियां हैं तो समझो आपको नेचर से पकड़ में आ गई सारी। वो स्टार बीमारी का खराब है तो दूसरा भी खराब होगा, नेचर का भी खराब मिलेगा। एजुकेशन में लिख लीजिए, अब एजुकेशन पार्ट में आते हैं। ये सूर्य की ज्यादा बीमारी नहीं जी, ना, ये रूलिंग पार्ट बताया मैंने आपको, बीमारियां तो आएंगे आगे भी। बीमारियां डिटेलिंग में आएंगे, पूरी डिटेलिंग में आएंगे। अब जो मैं बोला एजुकेशन में, जनरली हायर एजुकेशन होती है इनकी, अच्छी एजुकेशन लेते हैं। अच्छा, एक एजुकेशन पे मैं एक चीज में आता हूं, एजुकेशन का मतलब स्कूलिंग या कॉलेज एजुकेशन नहीं होता। कभी कभी आप में से कोई गांव गए? कौन से गांव गए आप? छोटा सा रायगढ़ के पास। गांव में रहे हो कभी आप? गांव के सेंटर में चौपाल होती है, बड़े से पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, शाम के टाइम में अर्ली मॉर्निंग वहां गांव के बुजुर्ग बैठते हैं। कभी उन्होंने, नहीं पंचायत नहीं, वैसे ही बैठते हैं रोज डे टू डे बात करने के लिए। उन्होंने कभी स्कूल की कॉलेज की शक्ल नहीं देखी होती, लेकिन जैसे आप बोलोगे ना, आपको ऐसी ऐसी बात बोल देंगे, हक्के बके रह जाओ। बोले आज बारिश नहीं आएगी, शाम को 6 बजे हल्की हल्की बूंदे आएगी। अरे बुड्ढे, तूने कहां से उंगली, इसमें बारिश आएगी नहीं आएगी? उसका डे टू डे एक्सपीरियंस होता है, उसकी हाई कैलकुलेशन होती है। क्यों?
वो अच्छी ऑक्सीजन में और अच्छे पानी में रहा हुआ है, तो वो बोलते हैं उसके स्टार्स भी काम कर रहे होते हैं। तो उच्च शिक्षा से मतलब ये है कि ये नहीं कि वो स्कूल में कॉलेज का स्टडी करेगा, उसकी इंटरनल टैलेंट भी हायर टैलेंटेड आप मान लीजिए, और जनरल इनकी एजुकेशन अच्छी ही होती है। अच्छी एजुकेशन नहीं होंगे तो आपसे अच्छा एजुकेटेड आदमी का व्यवहार ही करेगा। जनरल नॉलेज अच्छी है। अब जैसे दादी लोग पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन दे आर सो एजुकेटेड, उसके 10% भी हम लोग नहीं है जो कि मतलब वी डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, इवन अकाउंट they had the practical knowledge and day to day experience they faced. विजडम कहेंगे उनको, हाईली वाइज विजडम ज्यादा होगी। विजडम तो होगा ही होगा। हाँ, लिख लीजिए आप, विजडम और हायर स्टडी। ग्रैबिंग पावर अच्छा लगता है। ग्रास्पिंग पावर, ग्रास्पिंग पावर से लेना देना नहीं है इसका। ग्रास्पिंग मिलेगी बुध की और मंगल की अच्छी है आपको। अच्छा, जनरली क्लास में जिसका सूर्य अच्छा होता है ना, वो हर जगह बचपन से लीड करता नजर आएगा। क्लास के मॉनिटर बन जाना, ग्रुप में ऊंचा कोई उसको पोजीशन मिल जाना, तो उसको सूर्य से अच्छी उसको हायर पोजीशन मिलती रहेगी। ये भी सूर्य की एजुकेशन में या उसके टैलेंट में लिख लो आप, जिसमें आएगा। हाँ, हर जगह हाईलाइट हो। सूर्य मतलब अच्छा है तो हाईलाइट हो। सूर्य की नेचर होती है लीडरशिप क्वालिटी ना, तो लीडरशिप क्वालिटी बचपन से दिखेगी उसकी। हाँ, मॉनिटरिंग करता है, उसको लीडिंग में रखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, लीडर बनता है। उसके बाद आती है फाइनेंशियल पोजीशन। सूर्य अच्छा होगा, जनरली फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी मिलेगी आपको। ब्रदर सिस्टर, अक्सर ये बड़ा होता है भाई बहनों में, जनरली ही इज द फर्स्ट वन। और नहीं भी होगा तो जितने भाई बहन है इससे ही हेल्प मांगेंगे, लीड करेगा उनके अंदर हेल्प देने के लिए। आइदर ही विल बी और शी विल बी द एल्डेस्ट वन, अदरवाइज दे विल लीड द सिबलिंग्स। और इनका देखिए, कभी भी सूर्य वाला अच्छा होगा ना, इसका दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा होगा, मित्रों का दायरा बड़ा मिलेगा आपको। ये उसमें आ गया ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स के अंदर। हाँ, जैसे कि इनका 8 नंबर भी रूल करता है और 1 भी रूल करता है, तो 1 के टाइम मित्र ज्यादा थे, अब 8 आया, इन्होंने 8 को कंट्रोल कर दिया तो 1 फिर आगे आ गया, खूब बड़ा सर्कल मिलेगा बड़ा। जिसका 1/1 होता है वो गिर रहते हैं दोस्तों में, चाहे वो कैसे ही हो कैसे ही नहीं, खूब होंगे। जिसका 8/1 होगा और पैदा भी बाई द वे वो फरवरी फर्स्ट वीक में हो गया, आपको एक दोस्त मिल जाएगा, 3 तो मैक्सिमम है। कभी चेक करना, 3 दोस्त मैक्सिमम होंगे, चेक कर लेना कभी भी। ये इसके फ्रेंड दिखते नहीं मुझे। हाँ जी, फेसबुक पे दिखते हैं। किस जनरल लोगों के फ्रेंड बहुत कम हो गया। नहीं जी, मेरे फ्रेंड्स का दायरा ही, मेरे फ्रेंड्स हर जगह बन जाते हैं। मेरा नंबर 7/9 है, मैं कहीं भी खड़ा होकर मेरे दोस्त बना लेता हूं। मेरे राजस्थान में 5 ग्रुप थे अलग अलग। मेरे कॉलेज के दोस्त अभी तक मेरे साथ हैं। उसके अलावा जो मेरी मार्केट थी लोहा की, वो दोस्त अलग है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के दोस्त मेरे अलग। मैं टेबल टेनिस का प्लेयर रहा हूं, नेशनल तक खेला हूं, वो ग्रुप मेरा अलग है। मेरा पॉलिटिक्स में रहा हूं, वो ग्रुप मेरा अलग है। अब 5 चल रहे हैं मेरे, यहां आया पलट के, उन 5 से मेरे कॉन्टेक्ट हैं। आज भी सेंट्रल जो पॉलिटिक्स है वहां के टॉप लेवल तक मेरे कॉन्टेक्ट हैं। और यहां पे भी आने के बाद दूसरे सर्कल से मेरे पास हर तरह के दोस्त हैं और सबसे पारिवारिक रिलेशन मेरे बन जाते हैं। क्या नंबर हुआ? बर्थ नंबर है, ये बर्थ नंबर है, ये डेस्टिनी नंबर है। तो पहला केतु है, बाद में मंगल है। तो केतु हाँ जी, दोस्त नहीं रहते तो उस पर शनि का इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ 3 का इफेक्ट भी आ रहा है। अगर दोस्त रहने रहे लेकिन वो आलसी नहीं है, बस 3 का इफेक्ट भी है। 3/8, 5 और फिर दोस्त नहीं है, पता नहीं कहां का स्टार खराब कर लिया। अच्छा, अब फाइनेंशियल पोजीशन का बोला मैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन जनरली इनकी अच्छी होती है और 37 ईयर एज के बाद इनमें स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है। सन बेस आदमी को कभी देखना, 37 ईयर के बाद इनमें स्टेबिलिटी आती है। इससे पहले ये फजूल खर्ची करना, कुछ भी करना।
इनका धन कहां खर्च होता है मैक्सिमम? चापलूसी करने वाले लोग इनके आसपास रहेंगे, वहां धन खर्च कर देता है। शॉफ वही चापलूसी को आप क्या बोलोगे? फ्लैटरिंग बोलोगे, उन लोगों में खर्च कर देता है। और अक्सर आपको शानो शौकत से रहते मिलेंगे। आप सारे पॉलिटिशियन उठा लो ना, वहां सूर्य काम कर रहे हैं, सबके 5,000 तनख्वाह है, एक सरपंच की 7,000 तनख्वाह है, नई इंडिवर लेके आता है, कहां से लाता है? तो, अच्छा, जीवन में गुड इफेक्ट कैसे देखेंगे हम? गुड इफेक्ट आ रहे हैं तो वो उसके क्या होगा? जो अच्छे इफेक्ट आ रहे हैं उसके सूर्य के, तो उसकी पोजीशन बढ़ती चली जाएगी अच्छी, उसकी जो व्हीकल्स बढ़ जाएंगे, उसके अच्छा इफेक्ट आपको कैसे दिखेगा? उसके व्हीकल बढ़ जाएंगे, उसके व्हीकल फाइनेंशियल स्टेशन, हाँ उसके व्हीकल कई होंगे उसके पास। एक पॉलिटिशियन के पास कभी भी 3 से कम व्हीकल नहीं होते, व्हीकल बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़िया हो जाएगी, उसका नेम एंड फेम बढ़ता नजर आएगा। वो अच्छा सूर्य है। नेम, सूर्य का मतलब नेम एंड फेम, बेसिक नेम एंड फेम इज सन, नेम एंड फेम इज सन। सन इसका साइनोनिमस वर्ड है नेम एंड फेम, दैट डिनोटेड बाय द सन। नाम प्रसिद्धि, उगते सूर्य को सब सलाम करते हैं, वही। ये ऐसा क्यों कहा जाता है? उगते सूरज तो डूबते सूरज तो नहीं देखना चाहिए। कितनी बार किया आपने? कितनी बार किए? प्रणाम नहीं किया, पर देख तो उसकी सुंदरता भी देखते ना लोग कभी। सुंदरता ही देखते, प्रणाम नहीं करते, वो जा रहा है। प्रणाम भी उसकी सुंदरता- देखिए देखिए, एक किस्सा आता है, जब ग्रहों को सही करना सिखाते हैं ना हम लोग, तो हमारा एक नियम होता है, अच्छे ग्रह होते हैं ना उनको तो आप अपनाओ, और जो खराब ग्रह है उनको नमस्कार करके दूर करने ट्राई करो। इसका एक वृत्तांत आता है अपने मैथोलॉजी में। एक कोई सेठ था, उसके पीछे सबको प्रसन्न रखता था, तो शनि और लक्ष्मी दोनों इकट्ठे मिल गए उसको बोले, सेठ बता रहे हम में से कौन ज्यादा सुंदर है? शनि बोला, देख मैं समाजा सुमरा और मेरा हाथ में कुल्हाड़ा है, वो है, हाँ तो काला ही। लक्ष्मी बोलती, मेरे सामने कहां रुकता है ये, कौन सा सुंदर बोलेगा? तो किसी के पास गए, किसान के पास गए, बोले कौन सुंदर? तो लक्ष्मी। तो शनि बोला, बेटा तेरे पता आ गया मैं, अड़सती तू देख। अब सेठ बढ़िया था, अब वो कहे सूर्य, इसको शनि को गलत बोलूं तो मरा, तो आया और सारी मुझे छुटकारा नहीं है। क्या हरिश्चंद्र की हालत हुई थी? और लक्ष्मी को सुंदर, शनि को सुंदर बोल दूं तो लक्ष्मी चली जाएगी, अपना तो काम खराब हो गया। तो बोले जी आप वो पेड़ है ना सामने, पेड़ उसको छू के आओ तो बता सकता हूं, बोलना कैसे बताऊं, जब तक चाल नहीं देखूंगा कैसे मालूम? जाके आए, अब बोल रहे, बोल जाते हुए शनिदेव अच्छे लग रहे थे, आते हुए लक्ष्मी अच्छी लग रही। तो ये आपको ना ये थोड़े शब्दों से खेलना पड़ेगा आपको ये। हाँ, ये सिंपल चीजें होती है जो हर बार बताता हूं मैं। अच्छा, गलत इफेक्ट आएगा तो क्या दिखेगा अपने को? इंडिकेशन क्या होगा? बीमारियों में नहीं आ रहा, बीमारी का इसका सेकंड, हर स्टार के 2 चैप्टर बनाए हैं मैंने, एक तो बेसिक नेचर का और एक उसके इफेक्ट्स का। वहां आपको बीमारी में अलग चैप्टर बढ़ाऊंगा आपको, शायद अगली बार नोट्स मिल जाएंगे, आप टिक करना, आगे बढ़ते चले जाना। अगर खराब इफेक्ट आएंगे तो उसको हर जगह अपने काम में दिक्कत आएगी, खासतौर पर सरकारी अड़चने आएगी उसका आदमी को, बाधाएं। प्रॉब्लम ऑन द वर्किंग प्लेस, ही विल फेस द प्रॉब्लम्स ऑन द वर्किंग। बहुत जल्दी मेमोरी से हो जाएगी आप। मैं पहले एग्जाम में भी लिखती थी, 2 हाथ, एक हाथ दूसरा फिर ये हाथ से लिखती थी। खरा राइटिंग भी सही किया करो आप, किया करो। अच्छा, दूसरी बात, उसको हर जगह सूर्य कुंडली में नंबर होने के बावजूद भी अगर उसको हर जगह गलत समझा जा रहा है, दैट मीन्स उसका सूर्य गलत इफेक्ट दे रहा है। हर जगह गलत समझा जाना मीन्स सूर्य गलत इफेक्ट दे रहा है, बैड इफेक्ट आ रहे हैं उसको। झूठे केस में कभी कभी सस्पेंड हो जाना, उल्टे सीधे इल्जाम लग जाना, इवन सन इज गुड। तो वी कैन रियलाइज आफ्टर सीइंग द इफेक्ट व्हाट द इफेक्ट द सन इज गिविंग। रिजल्ट देख के पता लगा लो आप। और ट्रेवलिंग्स में क्या होता है नंबर 1 वाले का खास चीज, ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, घूमने का शौकीन रहेगा तो घूम नहीं पाए, लेकिन ये टिक के नहीं बैठता। अपने घर में उठा लेना, किसी का नंबर 1 या नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, एक नंबर 1 हुआ,
ये टिक के नहीं बैठता। घूमने चलो, हम ही चलो। ये भी ट्रैवलर हाँ जी, ज्यादा यात्रा। हाँ। संगीत कौन सा सुनेगा ये, इसका सूर्य अच्छा होता है? नहीं जी, जोशीला, सेना का म्यूजिक, तेज म्यूजिक, पार्टी म्यूजिक। डीजे डीजे में भी, डीजे में आता है क्या जोशीला म्यूजिक? डीजे वाले गजल नहीं चलाते क्या? अच्छा ठीक है, लिख लो जी। अपना डीजे का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना जी। देखो मैं तो किशोर कुमार के गाने सुनता रहा हूं, वो मीडियम रेंज के होते हैं। आज तो पार्टी तो बनती है, पार्टी क्या बोलते हैं, और पानी 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 करके म्यूजिक आता है ना, वो सुनता हूं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं सुनता, क्योंकि मंगल तो काम करते हैं ना। तो ये म्यूजिक आ गया। मंगल का भी है जी, सूर्य का भी है, दोनों के नेचर करीब सेम।